प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा कि सिकारो एरिक से मिलने के लिए जाती है, बट एरिक तो उससे बहुत ही रूखा बिहेव करता है। ऐसे लगता है जैसे एरिक सिकारो को इस रूप में एक्सेप्ट ही ना कर पा रहा हो। और तो और एरिक को एक पार्सल मिलता है जिसमें वही ब्रेसलेट था जो सिकारो का 20 साल पहले गुम हो गया था। एरिक सिकारो से कहता है, तुम्हारे जाने के बाद इस केस के बारे में कभी किसी ने बात नहीं की, और जैसे ही तुम वापस आई किसी ने ये ब्रेसलेट भेज दिया। ऐसे लगता है जैसे कोई इस केस को रीओपन करना चाह रहा हो। और तो और वो ये भी बताता है कि ब्रॉलियो ने मोशे पर कब्जा कर लिया था, शायद उसे वहीं से ब्रेसलेट मिला हो। इतने साल बीत जाने के बाद भी मुझे आज तक वही ख्वाब आता है। मुझे बहुत डर लगता है। सिकारो कहती है, एरिक, अब हम बड़े हो चुके हैं तो मैं खुल के बात कर सकती हूँ। सच बात तो ये है कि तुम्हारे अंकल मुझे हरास कर रहे थे और इसमें हमारी कोई मिस्टेक नहीं है। देन एरिक बताता है, सोलांज अंकल की डेथ के बाद मेरी आंटी एना ने कभी शादी नहीं की। वो कहीं ना कहीं आज भी सोलांज का वेट कर रही हैं। तो सिकारो कहती है, मैं तो पहले से ही जानती हूँ ब्रॉलियो मुझे बचपन से पसंद नहीं करता। जब वो ये बात कर रही थी एरिक तो कंटिन्यूअसली उसकी बैग को देख रहा था। उसकी बैग एरिक को बहुत अट्रैक्ट कर रही थी। सिकारो जैसे ही पीछे देखती है तो वो एरिक को कहती है, क्या हो गया? एरिक अपनी नजरें साइड पर करते हुए कहता है, कुछ नहीं, मुझे जाना होगा। तो सिकारो कहती है, एरिक, मेरे पास सिर्फ एक ही अच्छी याद थी और वो थे तुम। बट एरिक वहां से चला जाता है। इसके बाद सिकारो के बॉयफ्रेंड की उसके पास कॉल आती है। वो कहता है, तुम यूएस वापस आ जाओ। तो सिकारो कहती है, मुझे ग्रैंडमा का घर वापस लेना होगा। उसका बॉयफ्रेंड कहता है, हम लॉयर को हायर करेंगे और तुम्हें जल्द वो घर मिल जाएगा। बट सिकारो कहती है, उस घर में एक बच्चा भी है और जब तक वो बच्चा सही जगह पर नहीं पहुंच जाएगा मैं वापस नहीं आऊंगी। उसका बॉयफ्रेंड कहता है, इट्स ओके सिकारो, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। उसी वक्त ब्रॉलियो सिकारो से मिलने आ जाता है। वो कहता है, मैं तुम्हारी ग्रैंडमा के घर गया था, बट वहाँ जाने के बाद मुझे पता चला उस लड़के की मामा और तुम्हारी ग्रैंडमा बहुत अच्छी फ्रेंड्स थी। तुम्हारी ग्रैंडमा ने कई बार उसकी मामा को कहा कि वो आकर हमारे घर रहें, तो इसलिए जब ग्रैंडमा की डेथ हो गई तो वो तुम्हारे घर शिफ्ट हो गए। और तो और हमें ये भी बताया गया कि कोई मुशी आकर उस घर में एक छोटे बच्चे को टॉर्चर करता है। मुझे लगा कि शायद वो तुम हो। ये बात सिकारो की एक और मुशे भी सुन लेता है। सिकारो ब्रॉलियो से कहती है, ब्रॉलियो तुम कभी नहीं सुधर सकते। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी तुम्हारा किस लड़की से वास्ता पड़ा है। तो ब्रॉलियो हंसते हुए कहता है, क्या तुम श्योर हो कि तुम लड़की ही हो? अब हमें एम्बर और उसकी फ्रेंड को गली से जाते हुए दिखाया जाता है। एरिक का फ्रेंड एलेक्स भी वहीं मौजूद था। इनको देखते हुए एरिक एलेक्स से पूछता है, क्या तुम मोशे की पार्टीज में जाते हो? एलेक्स कहता है, हाँ, कभी कभार जब मेरा मूड हो। देन वो भी एरिक को कहता है, तुम्हारे फ्रेंड की आजकल बहुत बातें हो रही हैं, वो भी तो मोशी है। तो एरिक कहता है, तब हम बहुत छोटे थे, वक्त के साथ साथ हर चीज बदल जाती है। ये बात सुनकर एलेक्स कहता है, मोशी के नाम से तुम्हें क्या हो जाता है? अब सीन सिकारो की तरफ शिफ्ट होता है। सिकारो एक लॉयर के पास आती है और उसे अपना पूरा केस सुनाती है। जब लॉयर उससे बात कर रहा था तो उसकी कुछ मेमोरीज पास्ट में चली जाती हैं। उसे याद आता है कि एक दिन प्रिंसिपल ने उसके डैड को बुलाया था। प्रिंसिपल डैड को बताते हैं, आपके बेटे मैनुअल को हैरास किया जा रहा है। तो डैड कहते हैं, मैं इसका स्कूल चेंज करवा देता हूँ। देन प्रिंसिपल कहते हैं, स्कूल चेंज करवाने से कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि जो हैरास कर रहे हैं वो आपके ही दूसरे बेटे हैं। तब मैनुअल अपनी नोटबुक पर हमेशा लिखता रहता था, एरिक नंबर 1। अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। लॉयर सिकारो से कहता है, शायद उस बच्चे को हम ना बचा पाए। देन सिकारो अपनी ग्रैंडमा के घर चली जाती है। वहाँ जाने के बाद वो कहती है, हेलो। तो बच्चा उसके पास आता है। सिकारो कहती है, मैं तुमसे बस बात करना चाहती हूँ। देन उसे अपने पर्स से निकाल कर एक मिरर दे देती है। उसी वक्त आसपास के कुछ लोग आते हैं। वो बताते हैं, इस बच्चे का नाम एमिलेनो है। तो सिकारो कहती है, आज के बाद मैं तुम्हें एमी बुलाऊंगी। देन सिकारो जब पीछे देखती है उस वक्त तक वो बच्चा भाग चुका था।
सिकारो फिर उसे आवाज़ देते हुए कहती है, एमिलियानो, क्या मैं तुम्हें एमी बुला सकती हूँ? मेरा नाम सिकारो है। मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ। क्या तुम मुझे कुछ बता सकते हो? तो एमी एक चिट्ठी सिकारो को दे देता है। एरिक घर में बॉक्सिंग करते हुए कंटिन्यूअसली सिकारो के बारे में सोच रहा था। उसी वक्त उसे पैरेट नजर आता है। देन उसे याद आता है, जब मनवर यहाँ से चला गया था तो मैं 24 आवर्स पैरेट अपने हाथ में रखता था। ये बात मेरे डैड को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो बार बार कहते थे मानुअल कभी नहीं आने वाला, ये पैरेट फेंक दो। बट मैं हमेशा यही कहता था मानुअल ज़रूर आएगा, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाता है। वो वही पैरेट उठाकर अपने पास रखता है। शाम को जब वो जा रहा था तो उसे सिकारो नजर आती है। उसके पास जाने पर उसे पता चलता है सिकारो कहीं दूर जाना चाहती है, बट कोई भी टैक्सी ड्राइवर उसे लेकर जाने के लिए तैयार नहीं था। एरिक जब वो एड्रेस देखता है तो कहता है, इट्स ओके सिकारो, मैं तुम्हें ले जाऊंगा। देन ये दोनों अपनी मंजिल की तरफ चले जाते हैं। जाते हुए ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा बातें करते हैं। सिकारो एरिक से पूछती है, क्या तुमने पॉलिना को हमारे सीक्रेट के बारे में बताया? तो एरिक कहता है, बिल्कुल भी नहीं, मैं कैसे बता सकता था, ये हम दोनों का सीक्रेट है। देन वो सिकारो से पूछता है, क्या तुमने बताया? तो सिकारो कहती है, नहीं, मैंने भी अपने बॉयफ्रेंड को नहीं बताया। देन सिकारो एरिक को अपने बारे में बताती है। वो कहती है, मैंने बहुत ही ज़्यादा हार्ड टाइम देखा। यहाँ से जाने के बाद मैं अपने डैड के साथ रहती थी, बट वहाँ मेरे अपने भाई मुझे हैरास करने लग गए, तो मैंने वहाँ से भागने का फ़ैसला किया और बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद मैं अपनी लाइफ में सेटल हो पाई हूँ। अब ये लोग दोबारा अपनी मंजिल की तरफ आगे जाने लगते हैं। तो सिकारो कहती है, एरिक, अब मैं ड्राइव करूँगी। तो एरिक कहता है, ओके, मैं तुम्हें सिखाता हूँ। और इसके बाद सिकारो ड्राइव करने लग जाती है। अब हमें पॉलिना को दिखाया जाता है। पॉलिना ने अपनी फर्टिलिटी की टेस्ट रिपोर्ट करवाई थी, जो बिल्कुल पॉजिटिव आती है। यहाँ से ये पता चलता है, हो सकता है कोई एरिक में प्रॉब्लम हो। तो उसकी फ्रेंड कहती है, तुम एरिक को कहो कि वो अपनी रिपोर्ट्स करवाए। अब गांव में एक और नई लड़की की एंट्री होती है। वो टैक्सी ढूंढते हुए एलेक्स के पास आती है। एलेक्स उससे पूछता है, क्या आप जर्नलिस्ट हो? तो वो कहती है, नहीं, मुझे किसी को ढूंढना है, इसीलिए मैं इस गांव में आई। और वो ढूंढते ढूंढते एक जगह पर चली जाती है। इसके बाद एलेक्स एम्बर के पास जाता है। एलेक्स और एम्बर का फिजिकल रिलेशनशिप है। एलेक्स एम्बर से सिकारो के बारे में पूछता है, तो एम्बर सिकारो के बारे में एरिक को सब कुछ बताती है। पॉलिना जाते हुए एरिक के फ्रेंड से एरिक के बारे में पूछती है, तो वो बताते हैं, एरिक एक मूशे के साथ दूर गांव में गया है, सिग्नल प्रॉब्लम है, इसीलिए तुम्हारी कॉल नहीं मिल रही होगी। इसके बाद पॉलिना बहुत सारी एरिक को कॉल्स करती है, पर सिग्नल इशू की वजह से एरिक कोई कॉल भी अटेंड नहीं कर पाता। अब हमें सिकारो और एरिक को दिखाया जाता है। फाइनली ये लोग अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। एरिक वो चिट्ठी लेकर उसी एड्रेस पर जाता है। देन एक लेडी उस बच्चे के बारे में उसे सब कुछ बताती है। तो एरिक सिकारो को आकर बताता है। वो कहता है, वो लेडी कह रही है एमिलियानो की मदर की बहुत पहले डेथ हो गई थी और तो और उसका कोई बहन भाई नहीं है। ये बात सुनकर सिकारो बहुत हैरान होती है। ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि उस घर में जो लड़का रहता है वो खुद को एमी का भाई कहता है। इसके बाद एरिक सिकारो को लेकर बीच पर आ जाता है। तो सिकारो कहती है, मैं तो बहुत सालों के बाद बीच पर आई हूँ। देन एरिक कहता है, मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ, तुम कौन हो? तो सिकारो कहती है, मैं सिकारो हूँ एरिक, वही जिसे तुम बचपन में जानते थे। और बाय द वे, इतने सालों बाद मिलने के बाद भी हमने अच्छे से हक नहीं की, हमें प्रॉपर हक करनी चाहिए। और इसके बाद ये दोनों हक करते हैं। शाम को एरिक जब घर में आता है तो पॉलिना उससे बहुत नाराज़ थी। वो कहती है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं था, तुम इतनी दूर गांव में चले गए, और बाय द वे तुम किसके साथ गए थे? तो एरिक कहता है, आई एम सॉरी पॉलिना, मैं सिकारो के साथ किया था। बाय द वे, क्या तुम जेलस फील कर रही हो? पॉलिना कहती है, बिल्कुल भी नहीं। एरिक कहता है, तुम्हारे चेहरे से नजर आ रहा है। और ये कहते हुए वो पॉलिना को किस करने लग जाता है। थोड़ी देर के बाद पॉलिना एरिक को बताती है, एरिक, मैंने अपने फर्टिलिटी टेस्ट करवाया, मेरी रिपोर्ट्स तो पॉजिटिव आई। तो एरिक कहता है, इट्स मीन मसला मुझ में है।
पॉलिना कहती है कुछ भी कहने से पहले हमें टेस्ट करवाना चाहिए। दूसरी तरफ घर में एम्बर सिकारो से कहती है, मैं जानती हूँ तुम एरिक को पसंद करती हो, तुम्हारी आंखों से मुझे नजर आता है। पर सिकारो कहती है ऐसी बात नहीं है, वो बस मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। नेक्स्ट डे मोशे एम्बर को बताती है, मैंने कल सुना था सिकारो जैसिंतो से कह रही थी मैं मोशे नहीं हूँ। ये बात सुनकर एम्बर कहती है तुम्हें कुछ गलत फहमी होगी, सिकारो ऐसे नहीं कह सकती। देन उसी वक्त एक लेडी उनके पास आती है। वो कहती है ग्रैंडमा के घर में जो बच्चा रह रहा है उसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा है। रात रात को उसकी बहुत ज़्यादा रोने की आवाज़ें आती हैं। ये बात सुनकर ये दोनों बहुत हैरान होती हैं। अब हमें एरिक को दिखाया जाता है। एरिक सिकारो से मिलने के लिए उसके घर आया था। सिकारो एरिक से कहती है मुझे समझ नहीं आती जैसिंतो मुझे एक आदमी की तरह ट्रीट क्यों करता है। अब एरिक भी बोल पड़ता है। वो कहता है मुझे भी कुछ जानना है, मैं तुम्हें समझ नहीं पा रहा सिकारो। मुझे जानना है क्या तुम वाकई में लड़की हो, क्या तुमने सर्जरी करवाई है। ये बात सुनकर सिकारो कहती है एरिक मैं तुम्हें ये नहीं बता सकती, ये बहुत ज़्यादा पर्सनल है। एरिक कहता है बट मुझे फिर भी जानना है सिकारो, मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ। सिकारो कहती है तो क्या तुम मुझे नेकेड देखना चाहते हो। एरिक कहता है यस। इनकी ये सब बातें पॉलिना भी सुन लेती है और उसे तो अचानक से बहुत ज़्यादा शॉक लगता है। और यही हमारा एपिसोड 6 कंप्लीट हो जाता है। स्टे ट्यून टू माई चैनल फॉर द 7th एपिसोड।